ठीक है। देखो तो क्या करना है, ये बना लिया, पैरामीटर्स लिख लिए, क्या क्या लिखा, पोजीशन, कन्वर्ट व्यू एंड द पेरेंट, ये 3 वैल्यूज लिखी है मैंने। कौन कौन सी, एक तो पोजीशन डिफाइन करेगा आइटम की, दूसरा डिफाइन करेगा कि कौन सा व्यू है, ठीक है, कौन सा व्यू का मतलब कि टेक्स्ट व्यू है या इमेज व्यू। इसके लिए हमने कन्वर्ट व्यू यूज किया है वेरिएबल। इस कन्वर्ट व्यू के थ्रू हम वैल्यूज को कॉल करेंगे और पॉपुलेट करेंगे, और उसके साथ में एक व्यू ग्रुप है, यानी ये जो 3 वैल्यूज हम डिफाइन करेंगे वो सब एक ही आइटम के अंदर रखेंगे, तो उसको हैंडल करने के आई हैव एन ऑप्शन व्यू ग्रुप पेरेंट। वो व्यू ग्रुप तीनों व्यूज को हैंडल करता है, 2 टेक्स्ट व्यूज को और तीसरे इमेज व्यू को, ठीक है। ये जो तीनों व्यूज हम यहाँ पे बनाएंगे कन्वर्ट व्यू के थ्रू, वो हैंडल होंगे व्यू ग्रुप ऑब्जेक्ट के थ्रू, ठीक है। अब देखो क्या करना है इसके लिए। सो नाउ व्हाट आई वांट, जब मेरे पास लेआउट इन्फ्लेटर सर्विस आ गई, अब इसके अंदर मुझको एक ऑब्जेक्ट इन्फ्लेट करना है जो कि टेक्स्ट आइडेंटिफाई करेगा और इमेजेस आइडेंटिफाई करेगा और उनको पोर्ट्रे कर देगा, ठीक है। तो उसके लिए मैं यूज़ करूँगा कन्वर्ट व्यू, जो यहाँ से ऊपर से मैं रिसीव करूँगा व्यू में, ठीक है। इस कन्वर्ट व्यू में मैं क्या सेव करूँगा, इन्फ्लेटर डॉट इन्फ्लेट, ओके। और उसमें ये पास करूँगा रिसोर्स, व्यू ग्रुप एंड ट्रू और फॉल्स। तो रिसोर्स क्या होगा मेरा, मेरा रिसोर्स होगा डिज़ाइन वाला लेआउट, इट इज़ माई रिसोर्स, ओके। आर डॉट लेआउट डॉट डिज़ाइन, दिस इज़ माई रिसोर्स जिसके अंदर वैल्यूज़ पॉपुलेट करवानी है, ठीक है। रूट क्या होगा, ये होगा पेरेंट। पेरेंट मीन्स इट्स अ व्यू ग्रुप which will contain all the values which we will be passing inside convert view, वो सब इस पेरेंट ग्रुप को बिलोंग करेंगे, ठीक बात है। और यहाँ पे एक अटैच टू रूट वैल्यू देनी है, तो यू डू इट फॉल्स, ठीक है। इसका मतलब सिर्फ ये है, डू यू वांट इट टू बी अ रूट वैल्यू, इस तरीके से, बट वी से इट नो, वी डोंट वांट टू डू पुट दिस वैल्यू, हमें नहीं देती। नहीं 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 नहीं, रूट है जो मेन रिसोर्स है जिसके अंदर वैल्यूज जानी है। जो तुम्हारा डिज़ाइन हमने बनाया था ना, जहाँ पे नेम लिखा है, डेजिग्नेशन लिखा है और इमेज व्यू बनाया है, वो जगह है रूट, समझे। हाँ नहीं, जो रूट प्रॉपरली है वैसे वो लिस्ट व्यू है जिसके अंदर ये अडाप्टर जाएगा, लेकिन होता क्या है कि रूट को ना हम एक सिंगल आइटम मानते हैं, विच इज़ अ कलेक्शन ऑफ 3 जो भी वो व्यूज़ हमने उसमें अंदर ड्रॉ किए, तो वो पूरा जो पेरेंट है ना वो है रूट, नहीं समझे। जैसे टेक्स्ट व्यू बनाया, जो डिज़ाइन लेआउट बनाया, उसके अंदर तुमने एक आइटम बनाया, वो जो आइटम है वो रूट है और डिज़ाइन लेआउट है पूरा, समझ गए। अब देखो तो क्या चीज़ है, कन्वर्ट व्यू बनाया, कन्वर्ट व्यू के अंदर इन्फ्लेटर डॉट इन्फ्लेट के थ्रू मैंने डिज़ाइन सेट किया कि किस डिज़ाइन के अंदर जो भी मैं डिज़ाइन बनाऊंगा वो एक पेरेंट को बिलोंग करेगा, यानी देयर विल बी वन पेरेंट विच हैज़ मल्टीपल चाइल्ड्स इन इट। वो चाइल्ड कौन से होंगे वो अभी बनाऊंगा कन्वर्ट व्यू के थ्रू, ठीक है। अब देखो तो पहला बनाया मैंने चाइल्ड, एक मेरा बनेगा जहाँ पे नाम आने हैं, ठीक है। तो मैंने इसको लिया टेक्स्ट व्यू टाइप का एक बनाया टीवी नेम के थ्रू, ठीक है, TVN लिया है, टेक्स्ट व्यू फॉर नेम। इसके अंदर मैं नाम डिस्प्ले करूँगा, ठीक है। कैसे डिस्प्ले करूँगा नाम, जो आउटपुट होगा वो टेक्स्ट व्यू टाइप का होगा, और कन्वर्ट व्यू के थ्रू आई विल फाइंड व्यू बाय आईडी, और उसके थ्रू रिसोर्स को सेट कर दूँगा, ठीक है। कन्वर्ट व्यू डॉट फाइंड व्यू बाय आईडी, रिसोर्स डॉट आईडी डॉट, अब यहाँ पे लूँगा मैं टेक्स्ट व्यू 1 जो मेरा नेम था। अभी एक्सप्लेन करता हूँ इसे क्या है। देखो ये जो है ना, ये जो गेट व्यू मेथड है, देख लो इधर सभी लोग,
जो ये गेट व्यू मेथड है, दिस विल बी ऑटोमेटिकली कॉल्ड जब मैं ऊपर सेट अडैप्टर करूँगा। जैसे मैं सेट अडैप्टर ऊपर करूँगा, दिस गेट व्यू विल बी ऑटोमेटिकली कॉल्ड। ठीक बात है। जब ये गेट व्यू कॉल होगा तो ये 3 वैल्यूज रिसीव करेगा कि जो करंट जितने भी आइटम्स हैं उनकी पोजीशन क्या है उसे हैंडल करेगा, वो कौन से व्यू का टाइप है, टेक्स्ट व्यू है या इमेज व्यू है, वो कौन हैंडल करता है, ये कन्वर्ट व्यू। और एक पेरेंट ग्रुप है जो कि ये डिफाइन करेगा कि कौन कौन से कन्वर्ट व्यूज हैं जो एक पेरेंट के अंदर बिलोंग करते हैं। ठीक बात है, क्लियर? यानी मेरा जो पेरेंट है उसके अंदर 3 वैल्यूज हैं, 2 टेक्स्ट व्यू हैं और एक इमेज व्यू है। ये तीनों व्यूज मेरे एक पेरेंट के अंदर है, व्यू ग्रुप के अंदर। तो वो ग्रुप डिफाइन करेगा ये पेरेंट। कन्वर्ट व्यूज डिफाइन करेगा कि कौन कौन से डिफरेंट आइसोलेटेड व्यूज हैं मेरे उस पेरेंट के अंदर। ठीक बात है। और उनकी पोजीशन क्या है आइटम लिस्ट के अंदर। ये 3 वैल्यूज हैं मेरे पास। अब मैंने क्या किया, कन्वर्ट व्यूज यानी जो अंदर मेरे पास 3 डिफरेंट व्यूज हैं उनको एक्सेस करने के लिए मैंने एक कॉमन वेरिएबल ले लिया कन्वर्ट व्यू, जिसके थ्रू मैं जब टेक्स्ट व्यू 1 की आईडी दे दूंगा तो टेक्स्ट व्यू 1 में वैल्यू चली जाएगी, जब टेक्स्ट व्यू 2 की आईडी दे दूंगा तो टेक्स्ट व्यू 2 में वैल्यू चली जाएगी, और इमेज व्यू की आईडी दे दूंगा तो इमेज व्यू में वैल्यू चली जाएगी। ठीक बात है। ये मैं एक्सेस करूंगा कैसे, कन्वर्ट व्यू के थ्रू एक्सेस करूंगा। अब मैं कन्वर्ट व्यू यूज क्यों कर रहा हूँ, ताकि जो भी व्यूज मैं डिफाइन करूं वो मेरे एक ही पेरेंट के अंदर हो। ठीक है। तो देखो, तो मैंने क्या किया, कन्वर्ट व्यू कैसे बनाया, लेआउट इन्फ्लेटर सर्विस के ऑब्जेक्ट इन्फ्लेटर के थ्रू। तो जब मैंने यहाँ पे इन्फ्लेट पास किया तो मैंने एक मेन जो मेरी डिजाइन लेआउट है यहाँ से मुझको जो मेरा रिसोर्स है इसे एक्सेस कर लिया। इस रिसोर्स को मैंने ये मान लिया कि इट इज गोइंग टू बी अ पेरेंट रिसोर्स। इसके अंदर जो 3 वैल्यूज हैं वो कंबाइंड वैल्यूज होंगी और बाकी वैल्यू कर दिया फॉल्स। ठीक है। तो ये 2 वैल्यू चाहिए कि डिजाइन के अंदर जो 3 वैल्यू हैं ये एक ऐसा डिजाइन है जो कि एक कंप्लीट पेरेंट के अंदर आएगा। ठीक है। अब उसके अंदर 3 वैल्यूज कौन कौन सी, टेक्स्ट व्यू 1, टेक्स्ट व्यू 2 और इमेज व्यू। अब इनको मैं एक्सेस कैसे करूंगा, इसी कन्वर्ट व्यू वेरिएबल के थ्रू। ठीक है। तो मैंने कन्वर्ट व्यू से फाइंड किया आईडी की किसको वैल्यू रखनी है, टेक्स्ट व्यू 1 को। तो यहाँ पे मैंने इसका एक ऑब्जेक्ट बना लिया। ये 3 ऑब्जेक्ट्स मैं इसमें बनाऊंगा क्योंकि जब मैं इसके अंदर टेक्स्ट लिखूंगा तो डिपेंडिंग ऑन द पोजीशन एंड डिपेंडिंग ऑन द वैल्यूज अवेलेबल उसके थ्रू एक पर्टिकुलर पेरेंट के अंदर जो 3 व्यूज होंगे उन 3 व्यूज के अंदर वैल्यू आ जाएगी। ठीक है। अब एक बार पूरा हो जाएगा फिर से एक्सप्लेन कर दूँ, समझ में आ जाएगा। देखो क्या हुआ, तो मेरे पास 3 व्यूज हैं, तीनों बनाने हैं। एक टीवी नेम, टीवी डेजिग्नेशन एंड टीवी इमेज, इमेज व्यू इमेज। तो देखो दूसरा बना लेते हैं, टेक्स्ट व्यू टीवी, ये होगा क्या, डेजिग्नेशन डी। लेट्स मेक इट टेक्स्ट व्यू। लेट्स गो टू कन्वर्ट व्यू डॉट फाइंड व्यू बाय आईडी एंड r डॉट id डॉट पास इन टेक्स्ट व्यू 2। ओके, इसको कैपिटल कर लूँ। ओके, और एक है मेरे पास इमेज व्यू IV ले लिया इसे। ठीक है। और इसके अंदर मैं पास करूँगा इमेज व्यू कन्वर्ट व्यू डॉट फाइंड व्यू बाय आईडी r डॉट id डॉट इमेज व्यू। ठीक है, बन गया, ये बन गया। लिख लिया सभी लोगों ने, क्या लिख रहे हो अभी, लिख लिया? तो देखो मैंने क्या किया, इन्फ्लेटर सर्विस के थ्रू इन्फ्लेट किया कि दिस इज गोइंग टू बी माई रिसोर्स, इनसाइड दिस रिसोर्स दिस इज अ पेरेंट रिसोर्स। इसके अंदर जो व्यूज हैं उनको मैंने एक्सेस किया उस कन्वर्ट व्यू के थ्रू। ठीक है, तीनों कंट्रोल्स को मैंने आइडेंटिकली निकाल लिया कि एक मेरा टेक्स्ट व्यू नेम कौन सा है, मेरा टेक्स्ट व्यू डेजिग्नेशन कौन सा है और मेरा इमेज कौन सा है। अब इनके अंदर मैं वैल्यूज को सेट करूँगा। ठीक है, कैसे सेट करूँगा, ऐसे सेट करूँगा। अब tvn डॉट सेट टेक्स्ट, ठीक है, अब इसके अंदर वैल्यूज सेट कर दूंगा। कौन सी वैल्यू सेट करनी है,
ठीक है, कौन सी वैल्यू सेट करनी है? मेरे एरे अडाप्टर की फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5 पोजीशन में जो जो भी वैल्यूज हों वो सारी सेट हो जाए। ठीक है, तो अब यहाँ से मैं कौन सी वैल्यू लूँ? इसके लिए मैंने यहाँ पे ग्लोबल वेरिएबल्स डिफाइन किए थे, नेम का एरे, डेजिग्नेशन का एरे और इमेज का एरे। ठीक है, तो जब मैंने कंस्ट्रक्टर में ये वैल्यूज़ लूँगा इनकी, अब इनको यहाँ पास कर लेता हूँ। ठीक है, तो मैंने क्या किया, नेम के अंदर ले लूँगा मैं n, ठीक है, डेजिग्नेशन के अंदर मैं ले लूँगा d और img के अंदर ले लूँगा मैं i। तो जो वैल्यूज़ ऊपर कंस्ट्रक्टर इनिशियलाइज करते समय पास होंगी वो यहाँ ग्लोबल वेरिएबल्स में आ जाएंगी इसकी। ठीक है, देख लो लिख लो आराम, लिख लिया? ओके, अब with this name array and depending on the position which is being considered at this time, उसकी जो भी रिसोर्स वैल्यू होगी वो सेट हो जाएगी आगे मेरे पास। ठीक है, देखो तो अब क्या किया, चलो नीचे लिख लिया, लिख लो क्या चीज़, ये वाली, ये मैंने बनाई नहीं। जो वैल्यू ऊपर जब कंस्ट्रक्टर इनिशियलाइज करूँगा तो जो वैल्यूज़ मैं मेन एक्टिविटी के थ्रू पास करूँगा वो आके इसमें सेव हो जाएगी। अब इसको मैं यहाँ नीचे एक्सेस करूँगा, नेम और पोजीशन इसमें डिफाइन कर दूंगा, तो 0 1 2 3 4 5 तक सारी पोजीशंस उसके अंदर वैल्यूज़ आ जाएंगी मेरे। ठीक है, ये लिख लिया यहाँ तक, जसप्रीत लिख लिया? अब देखो तो क्या करना है मैंने कि जो मेरा नेम है उसमें ये जो मेरी नेम एरे है इसमें वॉट एवर द पोजिशन इज दैट शुड बी पोर्ट्रेट इन फॉर्म ऑफ अ टेक्स्ट। ठीक है, ये पोजीशन ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो जाएगी व्यू के थ्रू। जब वो व्यू इनिशियलाइज हो रहा होगा इंटरनली, लिस्ट व्यू ऑटोमेटिकली पोजीशन ले लेगा और कंट्रोल्स को सेट कर देगा। तो जो एरे में पहली होगी वो पहली जगह आ जाएगी, तो दूसरी होगी वो दूसरे में आ जाएगी, तीसरी जो होगी वो तीसरे में आ जाएगी। ये काम ऑटोमेटिक है पीछे। ठीक है, अब इसी तरीके से जो डेजिग्नेशन के लिए सेट करना है, टीवीडी में मैं करूँगा सेट टेक्स्ट में क्या पास करूँगा, जो मेरी डेजिग्नेशन वाली एरे है उसकी पोजीशन। ठीक है, और फिर क्या है मेरे पास, इमेज व्यू डॉट सेट इमेज, यहाँ पे है ड्रॉवेबल। ओके, या सेट इमेज रिसोर्स, ये भी यूज़ कर सकता हूँ मैं। तो आई विल यूज़ दिस सेट इमेज रिसोर्स, और इसके अंदर मैं पास करूँगा कौन सी, जो मेरी img है, हाँ img है उसका पोजीशन। ठीक बात है। ओके, एंड फाइनली आई विल रिटर्न द कन्वर्ट व्यू। Now I will return the convert view which is being populated here. ठीक बात है। ठीक है, ओके, समझ में आ गया। अभी फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा एक बार, अभी काम पूरा नहीं हुआ है, अभी एक काम और रहता है। अब क्या किया मैंने, ये जो मैंने लिस्ट व्यू बनाया था, अब इस लिस्ट व्यू का तो कहीं यूज़ हुआ ही नहीं है, तो वैल्यूज़ आएंगी कैसे? लिस्ट व्यू की वैल्यूज़ आएंगी एक अडाप्टर के थ्रू। ठीक है, तो वो अडाप्टर अब मैं यहाँ से बनाऊंगा। कैसे बनेगा अडाप्टर, देखो। तो मैंने यूज़ किया जो मेरा क्या नाम था, डिज़ाइन अडाप्टर। डिज़ाइन अडाप्टर का मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया अडाप्टर इनसाइड माई मेन क्लास इज इक्वल टू न्यू डिज़ाइन अडाप्टर।
ओके और इस डिज़ाइन अडेप्टर के अंदर मुझे 4 वैल्यूज़ पास करनी है। कौन कौन सी? जो मैंने नीचे डिफाइन की थी, कंटेक्स्ट, स्ट्रिंग एरे फॉर नेम, स्ट्रिंग एरे फॉर डेजिग्नेशन एंड स्ट्रिंग एरे फॉर इंटीजर एरे फॉर इमेजेस। ये 4 वैल्यूज़ पास करनी। तो लेट मी पास। कंटेक्स्ट क्या हो गया? दिस। ये कंटेक्स्ट किसका है? हाँ रास्ते में है अभी? तो वापस चले जाएंगे? अभी वही है। अभी वहीं है? अच्छा ठीक, ठीक है। तो कंटेक्स्ट पास कर दिया। कंटेक्स्ट पास करने के बाद स्ट्रिंग एरे नेम्स पास करनी है। तो ऊपर मैंने ये जो नेम्स एरे बनाई थी, आई विल पास इट हियर नेम्स। यहाँ पे मैंने एक डेजिग्नेशन बनाई थी, लेट्स पास डेजिग्नेशन, और इसके साथ में एक थी इमेजेस। ठीक है, हो गई। तो अडाप्टर तैयार हो गया मेरा। अब जैसे ये डिज़ाइन अडाप्टर एग्जीक्यूट होगा, ये सारी वैल्यूज़ कहाँ चली जाएंगी? नीचे यहाँ डिज़ाइन अडाप्टर के पास। डिज़ाइन अडाप्टर के थ्रू जो ऊपर से मैंने वैल्यूज़ पास करी हैं वो यहाँ ग्लोबल वेरिएबल्स में आ जाएंगी। जैसे इन ग्लोबल वेरिएबल्स में आ जाएंगी, गेट व्यू कॉल होगा। जैसे गेट व्यू कॉल होगा, पोजीशन लिस्ट व्यू में से सेलेक्ट हो जाएगी, कन्वर्ट व्यू से व्यू सेलेक्ट हो जाएंगे, और पेरेंट के अंदर जो भी मैंने ये 3 वैल्यूज़ पास की हैं वो एक एक पेरेंट के अंदर आ जाएगी। ठीक बात है? क्लियर? अभी पूरा एक बार फिर से बना लेंगे तो समझ में आ जाएगा। देखो, तो क्या किया मैंने? अडाप्टर बना लिया। नाउ आई हैव टू सेट दिस अडाप्टर इनसाइड माय लिस्ट व्यू। ठीक है, तो ये कैसे हम सेट करेंगे कि अब ये जो अडाप्टर के अंदर जो वैल्यूज़ आई हैं ये लिस्ट व्यू में दिखेंगी कैसे? ऐसे दिखेंगी, LV1 डॉट सेट अडाप्टर। ठीक है, और इस अडाप्टर के अंदर आई विल पास माई अडाप्टर। तो जो वैल्यूज़ नीचे से इनिशियलाइज होंगी वो अडाप्टर में आएंगी। इस अडाप्टर को मैं लिस्ट व्यू में ऑटोमेटिकली सेट कर दूँ। ठीक बात है? क्लियर? तो पहली पोजीशन लेगा, पहली 3 वैल्यूज़ को लेगा, सेट कर दो। दूसरी पोजीशन लेगा, 3 वैल्यूज़ को लेगा, कौन कौन सी? इमेज, टेक्स्ट व्यू फॉर नेम एंड टेक्स्ट व्यू फॉर डेजिग्नेशन लेगा, सेट कर देगा। तीसरी, चौथी, पांचवी जितनी भी मेरे एरे में वैल्यूज़ होंगी उतनी सबको पार्स करेगा और सबको सेट करेगा। जितनी जितनी मैं वैल्यूज़ बढ़ाता जाऊँगा उतने ऑटोमेटिकली लिस्ट व्यूज़ बढ़ते जाएंगे। ठीक बात है? ये काम हम ऐसे नहीं करते हैं, ये काम हम डेटाबेस में से करते हैं। डेटाबेस में से वैल्यूज़ को फेच करते हैं। ठीक है, लेकिन अभी दोनों अगर बताता तो बहुत ही कन्फ्यूजन हो जाता, इसलिए मैंने डायरेक्ट वैल्यूज़ ली। ठीक है, क्लियर? अब देखो कौन सी सेट अडेप्टर? ये लिस्ट व्यू का मेथड है, लिस्ट व्यू के अंदर डिफाइंड है। लिस्ट व्यू का जो क्लास है उसके अंदर ये डिफाइंड है। ठीक है, लिस्ट व्यू के अंदर एक प्राइवेट क्लास है लिस्ट अडेप्टर। उस लिस्ट अडेप्टर के अंदर है कि यू वांट टू पॉपुलेट लिस्ट व्यू, यू कैन पॉपुलेट दैट लिस्ट व्यू यूजिंग अ लिस्ट अडेप्टर, एंड यू कैन क्रिएट अ लिस्ट अडेप्टर यूजिंग अरे अडेप्टर, एंड यूजिंग अरे अडेप्टर यू कैन क्रिएट अ गेट व्यू। इनसाइड दैट गेट व्यू यू कैन पास द लिस्ट पोजीशन, यू कैन पास द पर्टिकुलर करंट कंट्रोल, कन्वर्ट व्यू कौन सा एक्सेस करना है, और एक पेरेंट यानी एक आइटम के अंदर अवेलेबिलिटी। ठीक है, फिर से बता रहा हूँ, एक बार चला लूँ फिर दिखाता हूँ कि कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ठीक, देखो तो क्या किया मैंने? लेट अस गो टू अवर प्रोग्राम एंड लेट्स रन दिस। ठीक है, राइट क्लिक किया, रन एज एंड्रॉयड एप्लीकेशन। I'll run this on emulator. और अभी देखो, अभी क्या प्रॉब्लम है कि वो मेरा जो लिस्ट व्यू है वो इनिशियलाइज नहीं हुआ। देयर इज सम प्रॉब्लम इनसाइड द कोड। क्या प्रॉब्लम है? एक प्रॉब्लम है, इसको इनिशियलाइज करने के लिए जब हम कंस्ट्रक्टर को कॉल करते हैं तो हमें उसे 3 वैल्यू देनी पड़ती है। कौन कौन सी? जो मेरा डिज़ाइन लेआउट है वो, उसमें से एक इनिशियल कंट्रोल और उस एक इनिशियल कंट्रोल की एक वैल्यू, ये 3 चीज़ें पास करनी होती है। ठीक है, कहाँ पे? यहाँ पे पास करनी होती है। देखो, जब मैंने ये कंस्ट्रक्टर को इनिशियलाइज किया था ना डिज़ाइन अडेप्टर को, तो यहाँ पे मैंने इस डिज़ाइन अडेप्टर को एग्जीक्यूट किया था।
जब इसे एग्जीक्यूट किया तो मैंने इसे कंटेक्स्ट दिया और मैंने इसे डिज़ाइन दिया। इसके बजाय मुझे इसके साथ एक रिसोर्स वैल्यू देनी है कि कौन सा रिसोर्स एक्सेस करना है और उस रिसोर्स में क्या वैल्यू होगी, वो 4 चीज़ें डिफाइन करनी है। तो यहाँ पे कंस्ट्रक्टर में पास इन 2 मोर वैल्यूज़, कौन कौन सी होंगी? एक तो मेरा टेक्स्ट व्यू और उस टेक्स्ट व्यू के अंदर नेम्स की वैल्यू, ये 2 चीज़ें मुझे पास करनी है। ठीक है, क्या होगी? r.id डॉट मेरा टेक्स्ट व्यू 1, और इस टेक्स्ट व्यू के अंदर मैं क्या इनिशियलाइज करूँगा? जो मेरा ऊपर से मैंने नेम्स कॉल किया है, सॉरी ये n, जो n एरे है, ठीक है, जो ऊपर से n एरे रिसीव करी वो इस कंस्ट्रक्टर में पास की। ठीक बात है, ओके। तब जब मैं ऊपर वो डिज़ाइन अडैप्टर का कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट करूँगा, ये इनिशियलाइज होगा एंड देन आई विल गेट द वैल्यूज। ओके, हाँ, उनकी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक सैम्पल देना पड़ता है फॉर द सेक ऑफ कंप्लीटनेस। सिर्फ एक सैम्पल, एक किसी भी कंट्रोल को इनिशियलाइज करना पड़ता है एंड इट मस्ट बी एन इंटीजर रिसोर्स, इंटीजर होना चाहिए। ठीक है, किसी भी एक को कर सकते हो, जैसे मान लो 7 हैं उसके अंदर तो एनी वन, बट इट मस्ट बी एन इंटीजर। हाँ जी, ये जो स्ट्रिंग एरे n है, इसी को मैंने यहाँ पे कॉल किया है अपने टेक्स्ट व्यू 1 के अंदर, उसको बताने के लिए वैल्यूज़ किस हिसाब से आएंगे। सेव किया, रन एज एंड्रॉयड एप्लीकेशन। आ जाएगा मैडम, आ जाएगा। ठीक है, अभी वो हमने इवेंट हैंडलिंग नहीं किया ना। ठीक है, देखो तो अब जब मैंने उसको एक सैम्पल पास कर दिया तो नाउ यू कैन सी आई एम गेटिंग ऑल द वैल्यूज। क्लियर? तो क्या क्या वैल्यू है? ये दिवांशु की वैल्यू आ रही है, ये पूरा एक टेक्स्ट व्यू है, यहाँ तक देखो पूरा। मैं इसको कहीं पे भी क्लिक करूँगा ना तो ये एग्जीक्यूट होगा। देन वी हैव सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। हाँ, ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, वाओ, आई विल चेंज द इमेज यार, डोंट वरी यार। तुम्हें कोआला मिला, माय गॉड। देखो, ठीक है, क्लियर? हाँ, टाइम आउट की प्रॉब्लम है। आप फ़ोन अपना एक बार डिस्कनेक्ट करके फिर से कनेक्ट कीजिए। आज गौरव का बर्थडे है तो मैं सबको ना बहुत अच्छे से जवाब दे रहा हूँ, और फॉर ओनली ऑन हिज बर्थडे। देखा गौरव, आज मैं तुम्हारे ऊपर भी गुस्साया नहीं। गुस्साया नहीं गुस्साया यार, नहीं। ठीक है, आ गया समझ में? अब देखो, नाउ व्हाट वी हैव टू डू। हेलो 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 हेलो, देखो अब क्या करना है। तो नाउ आई वांट कि नाउ देयर मस्ट बी समथिंग विच शुड बी डन व्हेन वी क्लिक ऑन दीज कंट्रोल्स। ठीक है, तो वो कैसे होगा? इसके ऊपर हमें इवेंट हैंडलिंग करनी पड़ेगी। अब ये जो लिस्ट व्यू के अंदर जो डिस्प्ले हो रहे हैं ना, ये सब आइटम्स हैं। दिस इज आइटम 0, आइटम 1, आइटम 2, आइटम 3, आइटम 4, ये सब अलग अलग आइटम्स हैं। सो हियर वी डू नॉट हैंडल ऑन क्लिक लिसनर, हियर वी डू ऑन आइटम क्लिक लिसनर, ये यूज़ करते हैं। ठीक है, तो लेट्स डू द इवेंट हैंडलिंग फॉर दिस। तो देखो कैसे होगी। तो मैं क्या करूँगा कि जिस भी बटन को क्लिक करूँगा उसका कंटेंट मुझको दिखा देगा। ठीक है, so let's see. So where was I was here. So let's set the on quick listener over this, on item click listener lv1 dot set on item click listener, and we will define the method here inside this class. Okay, बिल्कुल सेम मेथडोलॉजी है on item click listener की भी। कंट्रोल 1 करो, implement on item click listener. After implementing on item click listener, आइटम क्लिक लिसनर इम्प्लीमेंट हो जाएगा। गो टू योर मेन एक्टिविटी, कंट्रोल 1 एंड ऐड अनइम्प्लीमेंटेड मेथड्स। ठीक है, बना? आया वो डिज़ाइन? नहीं आया? नहीं आया? ऊपर नीचे एक ही डेजिग्नेशन आ रही है। हाँ, तो कुछ गलत है, मतलब वो ओरिजिनल लेआउट आ रही है, वैल्यूज जो रिसीव करी है ना वो। अच्छा, अभी देखो। ठीक है, देखो क्या किया।
एड अनइम्प्लीमेंटेड मेथड्स किए, एट द बॉटम आई विल गेट एन ऑन आइटम क्लिक मेथड। ओके, अब इसके अंदर मुझे डिफाइन करना है, कैसे डिफाइन करूंगा? नाउ व्हाट आई वांट इज आई वांट टू गेट से, जैसे यहाँ पे मेरे पास क्या है, यहाँ पे मेरे पास डेजिग्नेशन है और नाम है। मान लो मुझे हर नाम के हिसाब से कोई एक स्पेसिफिक टास्क एग्जीक्यूट करना है, तो व्हाट आई विल डू, आई विल टेक अ स्ट्रिंग एंड आई विल गेट द नेम ऑफ द टेक्स्ट व्यू विच इज़ बीइंग क्लिक्ड, और उस टेक्स्ट व्यू को मैं एज अ टोस्ट डिस्प्ले कर दूँ। ठीक है, अभी फॉर दिस इशू। तो देखो क्या करना है, मैंने जैसे मैंने क्या किया, मैंने बनाया से स्ट्रिंग ले लिया एक से नेम, ठीक है, इज इक्वल टू क्या किया मैंने इसको किया कौन सा था, टीवी बनाया था ना, कौन सा बनाया था ऊपर, सबसे ऊपर बनाया था। अच्छा, यहाँ पे इनिशियलाइज नहीं किया है ना। ओके, सो व्हाट आई विल डू, से आई विल इनिशियलाइज माय टेक्स्ट व्यू फर्स्ट। यहाँ पे मैं टेक्स्ट व्यू टीवी इज इक्वल टू, I will take a text view here, text view find view by id, ये नहीं किया था, r.id.text view 1, text view 1 ले लिया। अब इस tv1 dot get text dot to string, और इसको मैं स्टोर कर लूँगा एक जगह नेम में, स्ट्रिंग नेम। हाँ, वो लोकल हो गया, वो अलग क्लास में था, डिफरेंट क्लास में। ठीक है, नेम ले लिया एंड देन आई विल डू टोस्ट डॉट मेक टेक्स्ट, ओके, दिस द टेक्स्ट विल डिस्प्ले माई यू क्लिक्ड, लेट्स गेट अ स्ट्रिंग यू क्लिक्ड एंड आई विल गेट अ नेम हियर प्लस नेम एंड आई विल गेट द ड्यूरेशन फॉर टोस्ट डॉट लेंथ लॉन्ग डॉट शो। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, देखो अगर आपको प्रोफाइलिंग करनी है, यू क्लिक ऑन दिस, गो टू आइटम क्लिक लिस्टर एंड देयर यू क्रिएट एन इंडेंट, यूजिंग दैट इंडेंट यू गो टू अनदर आइटम, तो दूसरी एक्टिविटी में यू विल गेट द फुल प्रोफाइल ऑफ द पर्टिकुलर यूजर। तो वो उसके लिए आपको वहां पे डिजाइन करना है, एक्सएमएल नया है। ठीक है, अभी क्या करेगा, हर आइटम क्लिक जिसको भी मैं क्लिक करूंगा उसका नाम निकालेगा टेक्स्ट व्यू का, और वो मुझको डिस्प्ले कर देगा। ठीक है, सेव ऑल किया मैंने, लिख लिया ये कोड, लिख लो। ठीक है, मैम बना लिया, बनाया आपने या नहीं बनाया? बन गया, आ रही हैं वैल्यूज, दिखाइए। ठीक है, बन गया। क्या आ रहा है? पहला ऊपर वाला, तो उसमें क्या गलत आ रहा है तुम्हारा? नेम में एरर आ रहा है। नेम तुमने बनाया, एक ही नाम आ रहा है। अभी देखते हैं क्यों एक नाम आ रहा है। ठीक है,
ऑन आइटम क्लिक के थ्रू अभी बताता हूँ क्यों आ रहा है ये। आपने क्या किया, टेक्स्ट व्यू लिया, ठीक है। ऑन आइटम क्लिक की ना एक प्रॉपर्टी होती है। क्या प्रॉपर्टी होती है अभी बताता हूँ। जैसे ये टेस्ट किया मैंने, अच्छा अभी रन किया नहीं है, राइट क्लिक रन एज एंड्रॉयड एप्लीकेशन, सेलेक्ट किया इसे, ओके किया, ठीक है, आने लग गया ये। सो से अभी मैंने क्लिक किया, पहली वाली वैल्यू डिस्प्ले कर रहा है। मैंने दूसरा क्लिक किया, फिर भी पहली वाली कर रहा है। तीसरा क्लिक किया, फिर भी पहली वाली कर रहा है। ये क्या चक्कर है भाई, ये कैसे अपन इसको सॉल्व करेंगे? क्योंकि लिस्ट भी उसकी एक प्रॉपर्टी है, क्या कि वो हर आइटम को उसकी पोजीशन के हिसाब से आइडेंटिफाई करता है। अगर आपने पोजीशन डिफाइन नहीं कर रखी है तो वो आपको क्या डिस्प्ले करेगा, फर्स्ट पोजीशन की वैल्यू, ठीक है। द वेरी फर्स्ट जो लेआउट में जो सबसे पहले होगी सिर्फ वही डिस्प्ले होगी। तो नाउ इसको हैंडल करने के लिए ऑन आइटम क्लिक हमें 4 वैल्यूज प्रोवाइड करता है। कौन कौन सी वैल्यूज प्रोवाइड करता है, यहाँ देखो। ये जो मेथड है, जब भी हम ऑन आइटम क्लिक करेंगे तो ऑन आइटम क्लिक के साथ में ना हमें 4 वैल्यूज यहाँ पे मिलेंगी। एक तो अडाप्टर व्यू मिलेगा कि कौन सा अडाप्टर है, एक मुझे मिलेगा व्यू कंट्रोल कि किस व्यू को मैंने एक्सेस किया है, ठीक है। एक मुझे मिलेगी कौन सी पोजीशन है इसकी, विच पोजीशन, इंटीजर यह पोजीशन। तो चलो मैं इसको चेंज कर लेता हूँ, व्यू कर लिया वी, इंटीजर कर लिया पोजीशन, ठीक है। इन दोनों के थ्रू हम अब आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा पर्टिकुलर कंट्रोल है, ओके, एंड देन वी विल गेट द पर्टिकुलर, ठीक है। तो अब मुझे क्या करना चाहिए, कौन बताएगा मुझे? हाँ, नेम एरे लिया है जो, क्या उसमें पोजीशन तो आ गई मेरे पास, पोजीशन तो ऑटोमेटिकली डिस्प्ले होने लगी। वहां सब कुछ नहीं करना है, जो करना है सिर्फ इन्हीं 3 लाइनों के बीच में करना है। बताओ, मैंने एक जिसको भी कनेक्ट करूंगा वो व्यू मिल जाएगा मुझे, या उसकी पोजीशन मिल जाएगी, यही मिल सकता है। करके देख लो क्या मिलेगा। मैंने क्या किया, इसको हटा दिया, ठीक है। टोस्ट डॉट मेक टेस्ट किया, यू क्लिक्ड और यहाँ पे मैंने कॉल कर लिया पोजीशन, ठीक है। टेस्ट करके देखते हैं। अभी सेव किया, सबकी अलग अलग पोजीशन आनी चाहिए। रन एज, हाँ क्या क्या कह रही हो, बताओ। हाँ, यू क्लिक 0, यू क्लिक 1, हाँ कहना चाहिए, वही तो टेस्ट कर रहे हैं। देखो तो क्या किया मैंने, 0 पोजीशन आई, 1 आई, यानी अब यूनिकली आइडेंटिफाई हो रहे हैं अलग अलग 2, 3, 4, 5, यानी जो आइटम है यहाँ पे दे विल बी आइडेंटिफाइड फ्रॉम द पोजीशन दे विल बी क्लिक्ड ऑन, ठीक है। इस पोजीशन के थ्रू वी हैव टू गेट द स्पेसिफिक इवेंट हैंडलिंग, पोजीशन के थ्रू हमें करनी पड़ेगी इवेंट हैंडलिंग, ठीक है। हाँ, केस बनाने पड़ेंगे, स्विच केस यू हैव टू, कि अगर पोजीशन ये है तो इस पोजीशन पे जो टेक्स्ट व्यू है उसका टेक्स्ट चाहिए भाई, ठीक बात है, क्लियर। किसमें हाँ बिल्कुल। आपको क्या करना पड़ेगा, तो आप एक स्पेसिफिक जो भी आपने कंट्रोल लिया है व्यू के थ्रू यू हैव टू गेट द नेम और उस नेम के बेसिस पे यू हैव टू ओपन द क्लास, ये करना पड़ेगा। एक यूनिक आईडी आपको लेनी पड़ेगी विच इज द प्राइमरी की फॉर एवरी कंट्रोल। तो यूनिक आईडी क्या होती है, जैसे हम जब भी कभी कोई एप्लीकेशन बनाते हैं तो उसमें अगर कस्टमर्स के लिए बना रहे हैं तो कस्टमर आईडी होती है, ये आपको यूजर नेम हो गया, 2 यूजर नेम कभी भी सेम नहीं है, 2 ईमेल आईडी कभी भी सेम नहीं है, तो इस हिसाब से देन वी हैव टू आइडेंटिफाई यूजिंग अ यूनिक,
तो जिस पोजीशन को मैंने क्लिक किया है, आइटम एट दैट पोजीशन शुड गिव मी द टेक्स्ट वैल्यू का। ठीक है, करके दिखाओ कैसे होगा बताओ। पोजीशन में से मुझे वो टेक्स्ट की वैल्यू चाहिए। डू दिस फॉर मी। देखो क्या होगा, ये जो 5 वैल्यूज हैं, जिस पोजीशन को आप क्लिक कर रहे हो उस पोजीशन से आपको टेक्स्ट व्यू की वैल्यू निकालनी है। जो एरे में कर सकते हो करो। ये वाला देख लो, पहले वाला भी हो जाएगा। ए बी बी जो लिखा है ना, वो वाली वैल्यू निकालो। करो मुस्कान, करो। ये देखो, ठीक है। व्यू कंट्रोल मिलेगा तुम्हें। व्यू कंट्रोल के थ्रू यू विल गेट द स्पेसिफिक कंट्रोल विच यू आर क्लिकिंग। हाँ, क्या इसके आगे डॉट शो। सोचो सोचो। वी डॉट गेट आईडी के थ्रू आईडी मिल जाएगा। क्यों? व्यू है ना। पहले तुम कैसे मल्टीपल व्यूज को इवेंट हैंडलिंग में हैंडल करते हो? 2 बटन्स हैं, गेट आईडी ले लिया, व्हाटएवर द आईडी इज उसको एक वेरिएबल में स्टोर कर लो नीचे, और उसके थ्रू उस पोजीशन को कॉल करो। हाँ जी, नेम्स और हाँ, नेम आप जो स्पेसिफिक आप ले लो, लेकिन उससे फ़ायदा नहीं होगा हमें डेटाबेस। हाँ जी जी जी, जो पोजीशन है वो पोजीशन आप डालो। ये सही कह रहे हो। यहाँ पे आप नेम लिख के आप बस वो पोजीशन डाल दो, वैल्यू आने लग जाएगी ऊपर, जो ग्लोबली इसमें हमारे। हाँ, अभी इस एप्लीकेशन के हिसाब से करेक्ट है, लेकिन जब हम डेटाबेस में हैंडलिंग करते हैं तब हमें पोजीशन के हिसाब से उसको वेरीफाई करना है। क्या क्या? हाँ, जो डेटा है उसको, हाँ बिल्कुल, आप पहले उठाओगे। डेफिनेटली, बिल्कुल बिल्कुल, कुछ भी काम नहीं करते, 5 मिनट लगते हैं, बस आपको रिजल्ट लेना है वहाँ से डेटाबेस में से। जैसे कल हमने, आप एक बार फिर से बनाइए उसे, फिर से बनाइए एक बार और लॉग कैट का एरर दिखाइए। डेफिनेटली आप होमवर्क कीजिए। आज मैंने क्लास वर्क कैंसिल कर दिया है नेक्स्ट वाला। यस यस, हैप्पी बर्थडे टू यू। यस, हैप्पी बर्थडे टू यू। हाँ जी, हाँ हाँ, सारी ले लीजिए। सोर्स कोड ले लीजिए, अभी अभी सारे दे दूँगा आपको बात। ठीक है, समझ में आ गया? नाउ लेट्स सी, रन दिस एप्लीकेशन, रन एज Android एप्लीकेशन। ठीक है, तो नाउ इफ आई एम क्लिकिंग हियर, आई एम गेटिंग द नेम। अगर मैं विष्णु को क्लिक करता हूँ, आई एम गेटिंग विष्णु। अरे तुम स्मार्ट हो यार, मुस्कान से ज़्यादा चाचा चौधरी से तेज मुस्कान का दिमाग चलता है। एंड मुस्कान, दिस इज़ अ रिकॉर्ड हो गया है।
ठीक है। अब अगर कोई तुम्हें कहे ना कभी कि तुम्हें ये नहीं आता वो नहीं आता, तो क्या देना कि चाचा चौधरी से तेज दिमाग चलता है मेरा, और ये एकदम प्रूफ। ठीक है, हाँ जी। डेटाबेस से बड़ा सिंपल है मैडम, बस आप जो रिजल्ट लेंगे, कल हमने स्पेसेस लिए थे, वैल्यूज आ रही थी जी। अब उसको हम एक लिस्ट में लेते हैं, पहले लिस्ट में लेंगे। लिस्ट के बाद हम उस लिस्ट को स्प्लिट करेंगे डिपेंडिंग ऑन द स्पेस जो हमने रिजल्ट में लिया था, तो वो सारे अलग अलग स्प्लिट हो जाएंगे, पूरी लिस्ट अरेंज हो जाएगी हर वैल्यू की। फिर उसके बाद में से हम पहली वाली को रिमूव करते हैं, क्योंकि पहली हमेशा नल होती है। उसको रिमूव करने के बाद हम उसको एरे में कन्वर्ट करेंगे यूजिंग टू एरे एक मेथड होता है। हाँ जी, ये नहीं कराऊंगा मैं, ये आपको काम में करना है। मैं तो सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ कि आपने वैल्यू लिया, लिस्ट में स्टोर किया, लिस्ट को स्प्लिट किया आपने, स्प्लिट करने के बाद आपने उसको टू एरे में कन्वर्ट किया। टू एरे में जब आपके पास एरे आ गया, वो आपने कंस्ट्रक्टर में पास कर दिया। हाँ, क्योंकि हम एक सिंगल स्ट्रिंग कॉल कर रहे हैं ना, जब हम रिजल्ट को कॉल कर रहे हैं वहाँ से डेटाबेस में से जब हम रिजल्ट को कॉल करते हैं, तो अनटिल एंड अनलेस हम एक स्पेसिफिक क्वेरी डालें। जैसे मान लीजिए मैंने एक क्वेरी डाली, 5 रिजल्ट हैं उसके, 5 अलग अलग रिजल्ट हैं, मैं 5 अलग अलग कैसे कॉल करूँ? तो प्रॉब्लम है। हाँ, पूरी की पूरी मैं स्ट्रिंग कॉपी कर लेता हूँ वहाँ से, उसको मैं स्प्लिट कर देता हूँ कॉमा के हिसाब से या स्पेस के हिसाब से। देखिए, मैं आपको दिखा देता हूँ। एंड्रॉइड की भी, हाँ, उसमें और बहुत सारी चीज़ें होंगी एडवांस। तो वैसे पता है आइडिया यही सही रहता है कि आपने जो बेसिक कोर्स किया है ना, उसका एडवांस कोर्स आप करो समर्स में, तो फ़ायदा होता है। जो चीज़ आती है उसको और बूस्ट करने के लिए लोग क्या करते हैं, जनरली कभी कभी नए कोर्सेज के लिए चले जाते हैं। वो भी ठीक है, 45 दिन है तो वही बराबर चीज़, क्योंकि जैसे जो बेसिक हमने 10 दिन यहाँ पे किया, ये जब हम 45 डेज़ की ट्रेनिंग करेंगे, उसमें भी फिर वो 10 दिन का बेसिक्स तो करेंगे ही करेंगे, नहीं तो इसके बिना तो आदमी स्टार्टअप ही नहीं कर सकता। ये चीज़। हाँ जी, मैं आपको क्या बता रहा था, कहाँ है मेरा प्रोग्राम? सी प्रोजेक्ट्स, ये देखिए मैडम, मेरा कोड लिखने का तरीका आप देखेंगे तो समझ में नहीं आएगा। वैसे अभी दिखाता हूँ मैं। डिस्प्ले किस में करवाया था मैंने? कस्टमर में था शायद। देखिए मैंने क्या किया, मैं कोड थोड़े खतरनाक लिखता हूँ ताकि लोग समझे नहीं। अभी मेरे को भी याद करना पड़ेगा कहाँ कहाँ पे मैंने बनाई है डिटेल्स। ये खतरनाक कोडिंग स्टाइल है कि क्या है। देखो देखो, केस पता है सिर्फ आईडीज के हिसाब से डिनोट करते हैं। सोचो, याद रख लेते हैं इतने नंबर से यार। 213107 है उसका, 2131। देखो देखो, मैं क्या बता रहा था आप लोगों को, लिस्ट वाला बता रहा था ना। लिस्ट होगी नीचे, ये नहीं है, दूसरा वाला है। डीबी मेन क्लास, कस्ट क्लास, कस्टमर, कैमरा, एजेंट रिपोर्ट, डिस्प्ले नेम्स, ये है। ये देखो मैडम, यहाँ पे क्या किया मैंने, सबसे पहले लिस्ट लिया मैंने कैसे कॉल किया, मैंने वहाँ डेटाबेस में 3 मेथड लिखे।
जब मुझे नाम चाहिए होंगे तब मैं डिस्प्ले नेम करा लूँगा, डिस्प्ले CCID और डिस्प्ले जॉब, एक मेरा दूसरा एप्लीकेशन है ये जो बना। तो मैंने नेम की वैल्यूज़ यहाँ से इनिशलाइज कर ली, सारी वैल्यूज़ आ गई। अब वहाँ पे भी वैल्यू है नेम्स नाम की, जो यहाँ पे इसके थ्रू मैंने रेफ़र कर लूँगा। कैसे किया, नई लिंक लिस्ट बनाई और नेम को मैंने कॉमा के हिसाब से स्प्लिट कर दिया। ठीक है, कहाँ पे सेव हुई वो, नेम्स लिस्ट में। फिर नेम्स लिस्ट से मैंने पहला वाला रिमूव किया ताकि वो ब्लैंक हो जाए। रिमूव करने के बाद मैंने क्या किया, ऐसे मैंने सारी लिस्ट को निकाला, उन सबको रिमूव किया जो जो भी मैंने वहाँ से कॉल किए हैं। ये करने के बाद मैंने उसका साइज़ कंप्यूट किया। मैं क्या करता हूँ, इसको एरे में मैंने उसको कन्वर्ट किया कि कितने साइज़ का एरे बनेगा। तो सारा डेटा आ गया मेरे पास, वहाँ पे कितना है साइज़ से कैलकुलेट कर लिया और उसके बाद में मैंने उसे एरे में कन्वर्ट कर दिया। एरे में कन्वर्ट करने के बाद मैंने इसको यहाँ पे अडेप्टर में पास किया। अब अडेप्टर में पास कर दिया तो नीचे पे वही सेम गेट व्यू के थ्रू जितनी वैल्यूज थी सब कॉल कर। हाँ, ये वाली कोडिंग ले लीजिए मैडम। इसमें कोडिंग ये आपको नहीं आएगी समझ में, लेकिन कॉन्सेप्ट समझ लीजिए सर कि आपने डेटाबेस से जब रिटर्न किया ना स्ट्रिंग, रिजल्ट इज इक्वल टू, ये कहीं भी नहीं मिलेगी ये आपको सिर्फ कर करके मिलेगी, ऐसे कहीं नहीं मिलेगी। मिलेंगी ये सब स्टैक ओवरफ्लो पे मिलेंगी, बट वहाँ पे आपको सिर्फ एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिलेगा। मतलब ये ना, ये 4 प्रॉब्लम है कि पहले हम लिस्ट कैसे बनाते हैं, फिर लिस्ट को हम स्प्लिट कैसे करते हैं और फिर लिस्ट में से हम रिमूव कैसे करते हैं। ये 3 अलग अलग प्रॉब्लम्स हैं। फिर उसके बाद में हम लिस्ट को जब रिमूव करके जो हमारी लिस्ट बचती है उसको हम एरे में कन्वर्ट कैसे करते हैं, ये 4थी प्रॉब्लम है। फिर उसके बाद हम उसे अडेप्टर में पास कैसे करते हैं, ये 5वीं प्रॉब्लम है। तो सब प्रॉब्लम्स तो यू हैव टू सर्च दीज प्रॉब्लम आइसोलेटेड फॉर्म पे कि आपने पहले एक प्रॉब्लम सर्च करी फिर वो आपके दिमाग में बैठ गई। तो ये बात है। क्या हुआ, CCID, CCID, CCCID। अरे तुम मानोगे नहीं, यहाँ पे एक ही नेम यूज करना है, उस नेम को 5 तरीके से यूज है। पहले नेम, फिर नेम कैपिटल S, नेम स्मॉल s, कैपिटल N AME। तो और फिर वो सब ना ध्यान रखना पड़ता है यार, वो बड़ा कौन सा था, लास्ट में छोटा कौन सा था। तो ये वाली बात, तो वेरिएबल्स ना बहुत दिमाग खराब करते हैं ठीक है, तो ये हाँ, ये पहले से बिल्ड क्यों नहीं है? पहले इनबिल्ट इसलिए नहीं दी क्योंकि ना ये जो कंट्रोल आपको बनाने हैं, जैसे मान लो वो तुम्हें डिज़ाइन अडेप्टर बना के दे देते, उसमें उनको कंस्ट्रक्टर डिक्लेयर करना पड़ता, वो कंस्ट्रक्टर फिक्स हो जाता। तो अब अगर मुझे अपनी कस्टम डिज़ाइन में 6 कंट्रोल्स डालने हैं मान लो, तो वो कैसे डालता मैं, क्योंकि कंस्ट्रक्टर तो प्री डिफाइंड होते हैं। तो इसलिए उन्होंने ब्लैंक क्लास दी कि तुम अपने हिसाब से बना दो। उन्होंने अरे अडेप्टर को बना के दिया है ना, अरे अडेप्टर जैसे जितनी मैक्सिमम कंट्रोल्स है उसका एक डिजाइन बना देंगे। हाँ, अब अगर मुझे 3 चीजें चाहिए, इमेजेस 2 चाहिए और 2 टेक्स्ट बॉक्स चाहिए, हाँ, टेक्स्ट न्यूज़ चाहिए, हाँ, तो ओनली वो भी चाहिए, जो बाकी सिंगल रहेंगी उसको डिफरेंस। लेकिन ऐसे कितने बनाते हैं, जितने कंट्रोल्स है उसके लिए तो सारी बन जाएगा एक अडेप्टर डिजाइन। नहीं नहीं नहीं, अगर ऐसा होगा तो फिर ये सब कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग ये सब कॉन्सेप्ट ही फेल हो जाएंगे ना। तो इसलिए सही है, अरे अडेप्टर को उन्होंने बना के दिया है। क्लास जो वो बना के देते हैं सिर्फ उनका ये काम है कि प्री डिफाइंड मेथड्स बने हो जो कुछ काम कर सकें और तुम उन्हें ओवरलोड कर सको, ताकि अपने खुद बना के उनमें वैल्यूज़ खुद की पॉपुलेट करके उनको यूज़ कर सको। तो पीछे उन्होंने गेट व्यू तो बना ही रखा है, अरे अडेप्टर बना ही रखा है, तभी तो हमने वो यूज़ किया है। यहाँ पे गेट व्यू की जगह अगर गेट सलमान खान लिख देंगे ना तो नहीं चलेगा, गेट व्यू लिखना पड़ेगा। तो वो वहाँ पे डिफाइंड है अरे अडेप्टर में कि गेट व्यू इज अ मेथड विच दे हैव डिक्लेयर्ड देयर, यू हैव टू क्रिएट इट इन योर क्लास एंड देन यू हैव टू ओवरलोड विद द डेटा एंड देन इट विल रन। ये वाली बात हो गया। और बनाओ अब प्रोफाइल वाला बनाओ, हर प्रोफाइल के नाम के हिसाब से ना अलग अलग वो बनाओ क्लासेस, उस क्लास को फिर से डिजाइन करो। अब
फिर फ्रेंड्स वाले इस पे क्लिक करोगे तो फिर फ्रेंड्स के सारे पेज बन जाने चाहिए, फ्रेंड की फोटो, नाम, कॉन्टैक्ट नंबर, वो सारे लिस्ट आ जाए। तो दैट विल बी टाइम टू दी डेटाबेस। तेरी दो प्रोफाइल बना के देख लो तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, बनाओ, प्रोफाइल वाला बनाओ। ओके